के जरिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें मिल रही है। मैं आपको थोड़ा मेरी पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूँ। मैं चौधरी हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया जो दूध अखाड़ा किसान आंदोलन के जनक थे, उनका मैं पोता हूँ। और मैंने हमेशा से परिवारों में यही चीज़ें सीखती हैं कि आम जनता की जो दबती हुई आवाज़ है उसको कैसे उठाया जाए। और राजनीति में आने का और ये समाज सेवा करने का मकसद भी वही है कि कुछ जो हमें पीढ़ियों से सिखाया गया है उसी को किसी को आगे तक लेके जाएं, जनता में वो जवाब देके जाएं। आज के टाइम में जनता को उतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने काम काज छोड़ के और सामाजिक काम में अपना टाइम दे। जब तक नई पीढ़ी नहीं आएगी तब तक हम अपने हकों की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ जो है बुलंद नहीं कर सकते। उसी को मैसेज को हमें जन जन तक पहुँचाना है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो ये कर रहे हैं हमें बहुत सीख मिल रही है। युवा पीढ़ी को आप लोगों से बहुत सीख मिल रही है। आज आप बार एसोसिएशन यहाँ बैठा है, कुछ लोग यहाँ पधारे हैं और ये काफिला जो है लगातार आगे बढ़ेगा और हम बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज आपके 34 दिन यहाँ हुए हैं, हम इसको 34 हो 134 दिन हो, लेकिन हम ये आवाज़ जो है लगातार बुलंद करेंगे। और जो भी संविधान विरोधी और जनता विरोधी जो ताकतें आज सत्ता में आके बैठी हैं, हम जो है उनको वो लोकतंत्र की आवाज़ वो है वो जरूर याद दोबारा दिलाएंगे जो वो भूल गए हैं कि ये जो जनता का राज है ये राजाशाही नहीं है। जो आप जिस तरीके से अपनी सरकारें बनाने के लिए, जीतने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो आप लोग करते आ रहे हैं, ये दमनकारी नीतियां आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। हम जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे वो कितना ही टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम लगातार लड़ते रहेंगे। हर मुद्दे पे ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हमारा जो हक है वो हम मांग के रहेंगे। धन्यवाद। हमारी मांग जिला को संभाग बनाने की है और नीम का थाना को जिला बनाने की। इस मांग पे हम डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम यहाँ से हटेंगे नहीं और सरकार को झुका करके ही दम लेंगे। इसलिए संभाग बनना जरूरी है क्योंकि ये आम लोगों की आवश्यकता है। सिक्कर चुरू झुंझुनू ये लोगों की आवश्यकता है, जिससे समाज बनेगा तो लोगों का भला होगा और ये हम समाज देखते रहेंगे। रामजिलाल शर्मा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव। पिछले 1 महीना हो गया, 1 महीने से यहाँ पे बाढ़ के नेतृत्व के अंदर तमाम सामाजिक जनसंगठन जिले के मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस संभाग को पक्ष के अंदर जो भी सामाजिक ताकतें हैं सब ने मिलकर के आंदोलन शुरू किया है। नीम का थाना पूरे जिले के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर इस आंदोलन को तेज करेंगे, उनको ब्लॉक स्तर के ऊपर इस आंदोलन को लेके जाएंगे, आम पंचायतों के अंदर इस आंदोलन को लेके जाएंगे, गांव-गांव के अंदर इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। और जब तक हमारा संभाग की मांग पूरी नहीं होती, जिले को संभाग नहीं बनाया जाता है, पुनः नीम का थाना को पुनः जिला नहीं बनाया जाता है, तब तक इस संघर्ष को तेज करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जब भी संघर्ष हुआ है और सब ने मिलकर के जो संघर्ष लड़े हैं उस संघर्ष के अंदर विजय हासिल किया और इसके अंदर भी जीतेंगे। और एक बहुत बड़ी राहत आम जनता को, आम गरीब को जो संभाग स्तर के ऊपर वो घुटन महसूस कर रहा है, उसको विजय दिला करके हम आम जनता के बीच के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से सफलता लेकर के आएंगे। क्या नाम आपका? अखिल भारतीय किसान सभा, राम प्रसाद जांगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारें आती हैं और जनहित के अंदर निर्णय सरकारों को लेना पड़ता है। इसी निर्णय के तहत इस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनहित में 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे। ये जनता की लंबे अर्से तक मांग थी और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जिले और संभाग यहाँ बनाए गए थे। लेकिन क्योंकि ये सारे जो निर्णय हैं ये हर सरकार का दायित्व होता है कि जनहित के अंदर निर्णय लिए जाएं, उसी के तहत सारी प्रक्रिया को अपनाकर एक कमेटी का गठन करके जो नॉर्म्स जिला और संभाग बनाने के लिए होते हैं वो सारे नॉर्म्स अडॉप्ट करने के बाद में भी विधिवत रूप से संभाग और जिले स्थापित किए गए थे। और पिछले 19 महीने से यहाँ सारे अधिकारी नियुक्त हो गए, जिलों में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हो गए, संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त और आईजी ऑफिस हो गए और विधिवत रूप से 19 माह तक लगातार कार्य विधिवत रूप से चालू था। लेकिन इस सरकार ने बिना
बिना किसी रिजनेबल कारण के इन्होंने 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनहित में लिए हुए निर्णयों को इस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना के तहत यदि जनता के हितों के कुठाराघात जो सरकारें करेंगी, उस सरकारों को जनता का परिणाम भुगतना पड़ेगा और आने वाले वक्त में जनता इस चीज़ अन्यायपूर्ण कार्य कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम निरंतर 34 दिन तक यहाँ धरना और प्रदर्शन हम कर रहे हैं। जब तक हमारी ये विद्युत मांग है वो पूरी नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष है वो हमारा निरंतर जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा संभाग सीकर और जिला नीमका थाना को निरस्त करने के विरोध में अभिभाषक संघ सीकर की संघर्ष समिति के आह्वान पर जो कर्मिक अनशन धरना चल रहा है उसका आज 34वां दिन है। आज हमारे धरने और अनशन को समर्थन देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री रामजी लाल जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ ही भारतीय किसान सभा के सदस्य लक्ष्मणगढ़, भारतीय किसान सभा नेचवा के सदस्यों ने और किसान सभा फतेहपुर के सदस्यों ने आज हमारे अनशन और धरने को समर्थन दिया है। इसी के साथ ही हमारे बीच में दैनिक उद्योग आसपास के वरिष्ठ पत्रकार श्री पशुपति कुमार जी शर्मा भी हमारे बीच में आए, हमें समर्थन दिया है। हमारा पूरे शहर और तमाम संगठनों का लगातार जो समर्थन है वो बढ़ रहा है और हमारा आंदोलन है वो और मजबूत हो रहा है। हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।